यह वीडियो फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। ये फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स और फॉरेंसिक फैक्ट्स को दर्शाता है। हम उन सारे शहीद पुलिस ऑफिसर के जज्बे और जोश को सलाम करते हैं। आपका बलिदान जाया नहीं जाएगा। सारे रेफरेंसेस और सोर्सेस के उल्लेख किए गए हैं। विकास दुबे, एन एनकाउंटर और ए प्लान्ड मर्डर। हिस्ट्री ऑफ गैंगस्टर दुबे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि विकास दुबे कौन है। इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा दीमक है जिसने सिस्टम को खोखला कर रखा था। पुलिसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक हर जगह इसकी पहुंच थी। इस वीडियो में हम फोरेंसिक फैक्ट्स की डेप्थ को तराशेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनकाउंटर हुआ, ये एक जेन्युइन एनकाउंटर था या फिर प्लान्ड मर्डर ऑपरेशन। विकास दुबे ने हर तरह के गुनाहों में महारत हासिल कर रखी, चाहे वो मर्डर से लेकर एक्सटॉर्शन क्यों ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर प्रॉपर्टी पर फोर्सफुली कब्जा करना ही क्यों ना हो। आप यही सोच रहे होंगे ना कि विकास दुबे इतना पावरफुल कैसे था। उसका जवाब ये है उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स। विकास दुबे इलेक्शंस के वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वोट्स कलेक्ट करने में। इस कारण पॉलिटिकली वो बहुत ही पावरफुल था। उस पर 60 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। कानपुर शूटआउट। ये वारदात 2 जुलाई कानपुर के विक्रू गांव में हुई थी। इस घटना की शुरुआत एक और जमीन हड़पने से हुई, जहां पर जो विक्टिम था उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल कर दी और विकास को पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। विकास ने पुलिस वालों को वार्न किया और धमकाया कि ताकि वो पुलिस कंप्लेन ना लिखे, पर पुलिस नहीं मानी। विकास को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन प्लान किया, लेकिन इस बात की भनक से पहले ही लग गई थी उसके दूसरे पुलिस कांटेक्ट से। विकास दुबे ने अपने सारे गैंग वालों को बुला लिया। जितने भी रूट्स, जितने भी रास्ते थे, उन्हें जेसीबी मशीन से ब्लॉक कर दिया ताकि पुलिस टीम पैदल आए। रात के 2 बजे करीब विकास दुबे और उसकी टीम पुलिस वालों का इंतजार करती रही। जैसे ही पुलिस वाले आए, गोलियों की बारिश कर दी। रात में अंधेरा भी काफी होने के कारण विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। इस शूटआउट में 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई और सारे खुखार क्रिमिनल भाग गए। उस दिन विकास दुबे का पाप का घड़ा कुछ ज्यादा ही भर गया था। फेसिंग द क्रिमिनल। उस दिन सुबह करीब 3 बजे सारे फरार हो गए। विकास दुबे को पता था कि शायद अगर इस बार वो पकड़ा गया, पता नहीं उसके साथ क्या होता। पहले वो गाजियाबाद भागा, गाजियाबाद से फरीदाबाद, फरीदाबाद 2 दिन रुकने के बाद वो वहां से उज्जैन चला गया। फाइनली महाकाल के मंदिर में उसने अपने आप को जानबूझकर दर्शाया। उसने लोगों से इंटरेक्ट किया, सीसीटीवी कैमरा में अपने आप को रिकॉर्ड करवाया ताकि लोग उसे पहचान सके। एविडेंसेस एट द क्राइम सीन। आइए दोस्तों, 2 तारीख की हादसे के एविडेंसेस पर एक नजर डालते हैं। उस दिन पुलिस के पास इंसास राइफल थी और दुबे के गैंग के पास AK-47। ये जो आप फायर्ड कार्ट्रिज की इमेज देख सकते हैं, ये AK-47 की है जो विकास दुबे के गैंग के पास था। उस दिन बहुत सारे गन शॉट इंजरीज भी पाए गए थे और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि बॉडी में मल्टीपल स्टैबिंग और म्यूटिलेशंस के साइन थे। मतलब विकास दुबे ने और उसके गैंग वालों ने कुल्हाड़ी और नाइफ का इस्तेमाल किया था ताकि जो डेड बॉडीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो। ये उस जेसीबी मशीन की पिक्चर है जो विकास दुबे ने यूज किया था रोड ब्लॉक करने के लिए। प्लस उनके परिवार वालों के कॉल रिकॉर्डिंग्स भी इस चीज का सबूत है कि उस दिन क्या हुआ था। व्हीकल एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन। विकास दुबे फाइनली STF और स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में था। विकास दुबे ये बात अच्छे से पता था कि पुलिस के गुस्से और बदले की आग में वो कभी भी भस्म हो सकता है। 12 घंटे के सफर में उज्जैन से लेकर कानपुर तक विकास दुबे पहले टाटा सफारी गाड़ी में था जब उसे हैंडओवर किया गया MP पुलिस द्वारा।
करीब 6:30 बजे सुबह पुलिस का काफिला जब कानपुर शहर पहुंचने वाला था, उसमें एक गाड़ी यूवी 300 का एक्सीडेंट होता है। दोस्तों, पुलिस वालों ने ये सफाई दी थी कि गाड़ी के सामने भेड़ बकरियां आ गई थी, और क्योंकि ड्राइवर बहुत थका हुआ था, गाड़ी संभाल नहीं पाया और गाड़ी पलट गई। दोस्तों, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो पॉइंट ऑफ कोलिजन या फिर जहां धक्का लगा, वो ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट था। एक टेंजेंशियल फोर्स था। आप कह सकते हैं कि गाड़ी या फिर किसी डिवाइडर से टकराई होगी, या फिर एक और गाड़ी से टकराई होगी जो राइट साइड में थी, और गाड़ी लेफ्ट साइड पलट गई। पेंट चिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंसेस होते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि गाड़ी की जो परत होती है वो जब घिस जाती है ग्राउंड के अगेंस्ट, तो वो बाहर निकल आती है। पर इस कंडीशन में पेंट चिप्स पाए नहीं गए थे। स्किड मार्क्स बेसिकली वो मार्क्स होते हैं जब कोई गाड़ी बहुत ही हाई स्पीड में होती है और सडन ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है, तब स्किड मार्क्स दिखाई देते हैं। पर इस केस में भी स्किड मार्क्स एब्सेंट थे। लेकिन अगर आप एक नजर डालें टायर्स पे, टायर्स की कंडीशन काफी अच्छी है, उनकी ग्रिप की कंडीशन काफी अच्छी है। डैमेज टू द व्हीकल, पॉइंट ऑफ कोलिजन के अलावा कहीं भी डैमेज इतना नहीं है। फैक्ट्स। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं इस इमेज पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड लॉस। फॉरेंसिक साइंस हमें यह कहता है किसी भी गन शॉट इंजरीज के जो एग्जिट वुंड होता है, ब्लड लॉस वहीं से होता है। इसका मतलब यह है कि विकास दुबे को पीठ पर गोली मारी गई थी। उसका एंट्री वुंड पीठ पे था और एग्जिट वुंड चेस्ट पे था। हम ये तो डेफिनेटली नहीं कह सकते कि विकास दुबे जब उसे गोली लगी तो वो भाग रहा था, एक जगह खड़ा था। अब सवाल ये आता है कि उसके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, क्या उनका नाम सामने आएगा? पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर का जस्टिफिकेशन में हम कोई ओपिनियन नहीं देना चाहते। We salute those brave hearts who lost their life in the shootout.